नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। जनता का काम 30 दिन में नहीं हुआ तो 31वें दिन कोई बचा नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर काम में लापरवाही बरतने वाले अफसरों को सख्त लहजे में चेताया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुंगेर पहुंचे और मौका था पंचायत विकास दिवस का। इस कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर अफसर 30 दिनों में जनता काम पूरा नहीं करेंगे तो कोई भी आगे उन्हें बचा नहीं पाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। जो अपराधी हैं, उन्हें नेपाल जाना ही होगा। उन्होंने कहा कि राज्य से अपराध और अपराधियों का सफाया करने का अभियान लगातार जारी रहेगा और इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बिहार में नई शिक्षक ट्रांसफर नीति लागू, बीमार और दिव्यांगों को मिलेगी पहली प्राथमिकता। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लाखों शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग की ओर से एक बेहद ही राहत भरी खबर सामने आई है। पूरे राज्य में अब बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए इसे ऑनलाइन कर दिया है, जिससे शिक्षक अब घर बैठे ही सीधे ऑनलाइन आवेदन देकर अपने ट्रांसफर का दावा मजबूत कर सकेंगे। इस नीति में सबसे बड़ी राहत उन शिक्षकों को दी गई है जो लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है। पॉक्सो एक्ट में अब 60 दिनों में चार्जशीट, 1 वर्ष में मिलेगी सजा मिलेगी। किशोरियों व किशोरों के साथ यौन अपराध करने वाले अपराधियों पर 60 दिनों में चार्जशीट व 1 वर्ष में सजा सुनिश्चित करने के लिए जांच अधिकारी गृह मंत्रालय के पोर्टल पर तमाम कार्यवाहियों को अपलोड करेंगे। हाई स्कूल और इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए अपार आईडी अनिवार्य। बिहार बोर्ड की 9वीं से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य निर्देश जारी किया है। अब बोर्ड परीक्षा के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री यानी अपार आईडी का होना अनिवार्य कर दिया गया है। बिना इस आईडी के छात्र छात्राओं का बोर्ड परीक्षा के लिए निबंधन संभव नहीं होगा। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। भरत को 5 गोलियां लगी थी। पहली गोली बाएं जांग के ऊपरी हिस्से में सामने से लगी है। दूसरी गोली भी बाएं जांग में बीच वाले भाग के भीतरी तरफ से लगी है। तीसरी गोली दाहिने जांग के बीच में भीतरी तरफ से। चौथी गोली दाहिने जांग में बाहर की तरफ से, जबकि 5वीं गोली बाएं पैर के बीच में पीछे से लगी है। बिहार को मिलेगा पहला मॉडल स्कूल, आज मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन। बिहार का पहला मॉडल स्कूल रविवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा उद्घाटित किया जाएगा। दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री स्कूल का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर पटना में दरियापुर स्थित पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में चयनित किया गया है। बिहार बोर्ड ने जारी किया तिमाही परीक्षा का टाइम टेबल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 28 के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए त्रैमासिक परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। परीक्षा 1 जुलाई से शुरू होगी और इसके परिणाम 11 जुलाई तक तैयार करने का निर्देश सभी विद्यालयों को दिया गया है। बिहार के निबंधित कल कारखानों में अब इंस्पेक्टर राज नहीं चलेगा। राज्य की सम्राट चौधरी सरकार ने फैक्ट्रियों से इंस्पेक्टर राज को जड़ से खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत अब औचक निरीक्षण पर रोक होगी और सरकार की मंशा है कि इससे संबंधित कार्यों को ऑनलाइन पोर्टल पर लाया जाए। इसके जरिए तरफ जहां काम में पारदर्शिता आएगी तो वहीं भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगा। तेजस्वी यादव का तीखा हमला, सम्राट को बताया अंगूठा छाप सीएम। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार, वित्तीय कुप्रबंधन और सरकारी टेंडर प्रक्रिया को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी तीखी राजनीतिक टिप्पणियां की। इस दौरान उन्होंने सरकार के समक्ष 20 सवाल रखे, जिनमें अधिकांश प्रश्न कथित ऋषिश्री प्रकरण, टेंडर और भ्रष्टाचार से जुड़े थे। पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य पर होगी कार्रवाई, स्वास्थ्य मंत्री निशांत बोले मेरा भी फोन नहीं उठाया। बिहार
के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने स्पष्ट तौर से कहा है कि पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया को जानकारी दी है कि निरीक्षण के दिन उन्होंने खुद भी नरेंद्र प्रताप सिंह को फोन किया था, लेकिन उन्होंने उनका फोन तक नहीं उठाया। अब शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह मामले में कहा कि उन्होंने उच्च स्तरीय जांच कमेटी के गठन का आदेश दे दिया है। बेगूसराय से 15 करोड़ 25 लाख की ठगी केस में आरोपी गिरफ्तार। बेगूसराय साइबर थाना की टीम ने वित्तीय धोखाधड़ी के नेटवर्क से जुड़े एक और शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान फुलवरिया वार्ड नंबर 9 के रहने वाले महेंद्र शर्मा के पुत्र धर्मेंद्र कुमार के तौर पर हुई है। इस गिरोह ने बैंक खाते म्यूल अकाउंट से 15 करोड़ 25 लाख 35,307 रुपए का फ्रॉड ट्रांजैक्शन किया है। खान सर ने अवैध हथियार से चलवाई थी गोली, आर्म्स वेरिफिकेशन में खुलासा। पटना पुलिस की जांच में फैजल खान के दोनों बॉडीगार्ड्स के हथियारों के वेरिफिकेशन के दौरान अहम जानकारियां सामने आई हैं। इस दौरान चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जिस हथियार से गोली चलवाई गई थी वह तालेबर सिंह निवासी कासगंज उत्तर प्रदेश का है, लेकिन उसके नाम पर जारी हथियार लाइसेंस का परमिट पूरे भारत के लिए मान्य नहीं पाया गया। आरोप है कि उत्तर प्रदेश से बिहार में हथियार लेकर सुरक्षा ड्यूटी करने के लिए तालेबर सिंह के पास वैध अनुमति नहीं थी, फिर भी वह बिहार में बॉडीगार्ड की नौकरी कर रहा था। कॉमर्शियल के बाद आवासीय संपत्तियों पर भी बड़ा टैक्स। हॉस्टल से लेकर मकान का बढ़ेगा किराया। पटना नगर निगम में आवासीय और गैर आवासीय रूप में 3.05 लाख होल्डिंग्स का टैक्स असेसमेंट किया गया है। प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट के लिए तय वार्षिक किराया मूल्य में 15% की वृद्धि की गई है। 30 साल बाद वार्षिक किराया मूल्य बढ़ा है। वहीं गैर आवासीय संपत्तियों पर 3 महीने के अंदर दूसरी बार टैक्स बढ़ाया गया है। तेजस्वी यादव के आवास में शिफ्ट होंगे लालू राबड़ी देवी। फिलहाल 10 सर्कुलर रोड वाला बंगले में रह रही हैं। इसे खाली करने की मियाद सोमवार यानी 29 जून को खत्म हो रही है। सरकार की तरफ से राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास अलॉट हुआ है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी फिलहाल वहां शिफ्ट नहीं करेंगी। अब सेल्फ सर्टिफिकेट पर 8 मंजिला भवन का नक्शा मान्य। बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्य आसान बनाने के लिए बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 का नया ड्राफ्ट तैयार किया है। अगले महीने इस ड्राफ्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलेगी। इसके बाद संभवतः अगस्त महीने से नए बिल्डिंग बायलॉज को राज्य भर में लागू किया जाएगा। महाराष्ट्र में टीटी पेपर लीक में बिहार के 2 और हरियाणा का एक सॉल्वर गिरफ्तार। महाराष्ट्र में रविवार को आयोजित होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी 2026 को पेपर लीक होने के सबूत मिलने के बाद तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले ठाणे जिले के भिवंडी इलाके में पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों को रंगे हाथों दबोचा। बिहार में भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। प्रदेश में मानसून एक बार फिर एक्टिव हो गया है। मौसम विभाग ने आज 17 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रविवार सुबह खगड़िया, जमुई और नालंदा में बारिश हुई, जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिली। वहीं पटना में सुबह सुबह बादल छाए रहे। बगहा में बादल और हवा चलने के कारण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। बिहार को 15,000 करोड़ के रोड प्रोजेक्ट्स की सौगात जल्द मिलेगी। बेतिया, समस्तीपुर समेत कई शहरों को नए बाईपास मिलेंगे। विभाग ने केंद्र सरकार को डीपीआर भेजी। बिहार में नेशनल हाईवे, बाईपास और पुलों की सूरत जल्द बदलने वाली है। राज्य के पथ निर्माण विभाग ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की विस्तृत रिपोर्ट डीपीआर तैयार कर ली है। अंतिम मंजूरी के लिए इसे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया गया है। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा जूते चप्पल उतरवा कर चेकिंग। केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से आज बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पूरे राज्य में हो रही है। एग्जाम के लिए एंट्री 11 बजे बंद हो गई है। परीक्षा सेंटर में कड़ी सुरक्षा के बीच छात्रों को एंट्री दी गई। मेटल डिटेक्टर से जांच की गई। जूते चप्पल खुलवा कर चेकिंग हुई। चीनी मिल जमीन मामले में बड़ी कार्रवाई। राजस्व कर्मचारी निलंबित। मोतिहारी में चीनी मिल की जमीन से संबंधित मामले में जिलाधिकारी सौरभ सुमन यादव ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी कृष्णा कुमार श्रीवास्तव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तेज
प्रताप ने बताया कैसे हुई 20 लाख की चोरी। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने ही निजी सहायक पीए मोतीलाल पर चोरी का आरोप लगाया है। उन्होंने सचिवालय थाने में मोतीलाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इस मामले में तेज प्रताप ने वीडियो बनाकर बताया है कैसे 20 लाख की चोरी हुई है। अब इस मामले में नया मोड़ सामने आया है। तेज प्रताप के ड्राइवर अनिल यादव और उनकी पत्नी ने गर्दनीबाग थाने पहुंचे और आवेदन देकर गवाही नहीं देने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। नीतीश के आवास पर आरसीपी समर्थकों का हंगामा। और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह शनिवार सुबह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे। उनके साथ 20 से 25 समर्थक भी थे। उन्हें 20 मिनट तक बिठा कर रखा गया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात नहीं हुई। नीतीश अपने कमरे से निकले तो अचानक उनकी नजर आरसीपी पर पड़ी। आरसीपी ने प्रणाम किया। नीतीश ने आम कार्यकर्ता की तरह इशारों में जवाब दिया और अंदर चले गए। ट्रक पलटा। भीड़ ने लूटा लाखों रुपए का कोल्ड ड्रिंक। पटना के फतुहा में शनिवार को एक सड़क हादसे के बाद मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर सामने आई। दो ट्रकों की आमने सामने की टक्कर के बाद एक और जहां चालक और खलासी गंभीर हालत में जिंदगी की जंग लड़ते रहे, वहीं दूसरी ओर मौके पर जुटे कुछ लोगों ने घायलों की मदद करने के बजाय ट्रक में लदी कोल्ड ड्रिंक लूटनी शुरू कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पंचायत विकास दिवस पर वैशाली पहुंचे निशांत कुमार। वैशाली के तीस्योता थाने की तीस्योता पंचायत की हाई स्कूल मैदान में पंचायत विकास दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मंत्री ने कहा कि हम सब आज संकल्प लें कि राज्य केंद्र द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारें। सीवान पुलिस पर पथराव। एएसआई सहित 3 पुलिसकर्मी घायल। बिहार पुलिस पर एक बार फिर हमला हुआ है। मामला सीवान का है। बताया जा रहा है कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पूरा मामला सीवान जिले के दरौली थाना क्षेत्र का है, जहां सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत के बाद भारी बवाल हुआ। बिहार में अब किसानों की होगी डबल कमाई। बिहार में अब ऊपर बिजली नीचे मछली योजना के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देने की तैयारी है। दरभंगा और सुपौल में पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद सरकार ने इसे 6 और जिलों में लागू करने का फैसला किया है। इस योजना से बिजली उत्पादन और मत्स्य पालन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। औरंगाबाद में यातायात नियमों के उल्लंघन पर रहेगी डिजिटल नजर। औरंगाबाद जिले में यातायात व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने तथा सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 11 प्रमुख स्थानों पर हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। जिला परिवहन कार्यालय ने कैमरा स्थापना के लिए स्थानों का चयन कर प्रस्ताव विभाग को भेज दिया है। बरौनी में लगेगी 800 मेगावाट की नई थर्मल पावर यूनिट। बरौनी में 800 मेगावाट क्षमता की नई अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीक वाली थर्मल बिजली उत्पादन इकाई लगाने पर विचार किया जा रहा है। इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पर काम हो रहा है। ऊर्जा मंत्रालय की अनुमति के बाद यह काम रफ्तार पकड़ेगा। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार नई यूनिट की स्थापना के लिए जमीन का कोई संकट नहीं है। पटना में कारोबारी से 1.5 करोड़ की लूट का खुलासा। बोरिंग रोड स्थित गिन्नी ज्वेलर्स के मालिक सचिन कुमार गुप्ता से बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में करीब 1.5 करोड़ रुपए मूल्य का 1 किलो सोना लूट लिया। घटना को पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित शिवलोक अपार्टमेंट में 23 जून को अंजाम दिया गया। कारोबारी ने शनिवार को प्राथमिकी कराई तो चंद घंटे बाद ही लूट कांड में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल गांधी 11 जुलाई को आएंगे बिहार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज अभियान को सफल बनाने के लिए संगठन के सभी वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया है। इस संबंध में उन्होंने शनिवार को पार्टी के महासचिवों, प्रभारियों, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों, विभागाध्यक्षों तथा जिला एवं शहर कांग्रेस अध्यक्षों को पत्र भेजा। बिहार ग्राम सभा बैठक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत मंत्री और अधिकारी गांवों में करेंगे सहभागिता। बिहार सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायतों की जवाबदेही को मजबूत करने के लिए प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को ग्राम सभा की बैठक अनिवार्य कर दी है। इसी कड़ी में आज राज्य भर की ग्राम सभाओं में मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का भी
सामूहिक प्रसारण किया जाएगा। 16 करोड़ से निर्मित स्टेशन भवन का होगा उद्घाटन। मधेपुरा रेलवे स्टेशन के नए भवन का उद्घाटन जल्द होने की उम्मीद है। समस्तीपुर मंडल के रेल प्रबंधक ज्योतिष प्रकाश मिश्रा ने शनिवार को स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि रेलवे बोर्ड से निर्देश मिलते ही लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस नए स्टेशन भवन का उद्घाटन कर दिया जाएगा। डीआरएम मिश्रा अपने विशेष सैलून से मधेपुरा रेलवे स्टेशन पहुँचे। उन्होंने नए स्टेशन भवन सहित परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना होगा महंगा। 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना या री इशू कराना महंगा हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट की फीस बढ़ाने का फैसला किया है। 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट की फीस 1,500 रूपए से बढ़कर 2,500 रूपए हो जाएगी। वहीं तत्काल पासपोर्ट के लिए अब 5,000 रूपए देने होंगे, जो पहले 3,500 रूपए थी। बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों की रफ्तार तेज। 5 साल में ईवी खरीद में 10 गुना उछाल। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के बीच बिहार में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की मांग लगातार बढ़ रही है। परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद करीब 10 गुना बढ़ी है। वर्ष 2020 में जहां ईवी की संख्या करीब 12,400 थी, वहीं 2025 तक यह बढ़कर 1.23 लाख से अधिक हो गई। मुहर्रम में ताजिया के बाद उपद्रव। दरभंगा में कई घरों और धार्मिक स्थल में तोड़फोड़। बिहार के दरभंगा जिले में मुहर्रम के बाद जमकर बवाल हुआ है। यहाँ ताजिया से लौटे लोगों ने की घरों में तोड़फोड़ मचा दी और धार्मिक स्थल के चहारदीवारी को भी नुकसान पहुँचाया गया। कमतौल थाना क्षेत्र के बरियोल चौक पर मुहर्रम के अवसर पर ताजिया विसर्जन एवं पहलाम के बाद शनिवार की सुबह करीब 4 से 4:30 बजे के बीच उपद्रव की घटना से इलाके में तनाव फैल गया। उपद्रवियों ने कई घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की। बिहार में आसमान छू रहे टमाटर और हरी सब्जियों के दाम। बिहार में मानसून की दस्तक के साथ ही आम लोगों की रसोई का बजट पूरी तरह से बिगड़ गया है। प्रदेश के बाजारों में टमाटर सहित तमाम हरी सब्जियों की कीमतों में अचानक एक बहुत बड़ा उछाल आ गया है, जिसने आम उपभोक्ताओं को पूरी तरह चौंका दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस समय पूरे सूबे में सबसे महंगा टमाटर भागलपुर के लोग खाने को मजबूर हैं, जहां राजधानी पटना के मुकाबले सीधे दोगुने दाम पर टमाटर बिक रहा है। राजस्थान से बिहार का युवक गिरफ्तार। पाक हैंडलर शहजाद भट्टी को भेज रहा था खुफिया राज। देश की आंतरिक सुरक्षा को चोट पहुंचाने वाले एक बेहद ही सनसनीखेज जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। राजस्थान पुलिस की खुफिया और विशेष विंग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर को भारत की बेहद संवेदनशील और गोपनीय जानकारियां भेजने के आरोप में 20 वर्षीय एक युवक को दबोचा है। प्राप्त आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार पकड़ा गया यह संदिग्ध युवक मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले का रहने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक नीरज सिंह बबलू ने खान सर पर तीखा हमला बोला है। पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने खुले तौर पर कहा कि खान सर के संस्थान में जितना भी फर्जीवाड़ा चल रहा है वह अब पूरी तरह से बंद होना चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जिस तरह से फर्जी तरीकों से यह पूरा कोचिंग चलाया जा रहा है उसे तुरंत सील किया जाना चाहिए और इस मामले में गहनता से जांच बिठाई जानी चाहिए। भारत में आईपैड मैकबुक की कीमतें 1 लाख तक बढ़ी। एप्पल ने गुरुवार को अमेरिका में अपने आईपैड और मैकबुक की कीमतों में $300 तक की बढ़ोतरी कर दी है। भारत में भी इनकी कीमतों में 1 लाख रुपए तक का इजाफा हुआ है। कंपनी का कहना है कि एआई इंडस्ट्री के डेटा सेंटर बनाने के कारण मेमोरी और स्टोरेज चिप की लागत लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते अब ग्राहकों को इस बढ़ी हुई कीमत से बचाना संभव नहीं रह गया है। सऊदी अरब में भारतीय भी खरीद सकेंगे अपना घर। सऊदी अरब ने अपने रियल एस्टेट सेक्टर को विदेशियों के लिए खोल दिया है। सऊदी प्रॉपर्टीज नाम के नए डिजिटल पोर्टल के जरिए अब विदेशी नागरिक, कंपनियां और निवेशक वहां प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह कदम जनवरी 2026 में लागू हुए विदेशी रियल एस्टेट स्वामित्व कानून के तहत उठाया गया है। इस बदलाव से सबसे अधिक फायदा करीब 24 लाख उन भारतीयों को हो सकता है जो सऊदी अरब में रहते और काम करते हैं। ट्रंप बोले, ईरान नहीं सुधरा
तो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान नहीं सुधरा तो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर उन्होंने कहा, लगता है ईरान कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन हम और संयम नहीं बरत पाएंगे। एक समय ऐसा भी आ सकता है जब हमें उस सैन्य अभियान को पूरा करना पड़ेगा जिसकी शुरुआत हमने बहुत सफल तरीके से की थी। अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। मोदी को सेशेल्स का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रविवार को सेशेल्स के सर्वोच्च नागरिक सम्मान गार्जियन ऑफ ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 34 देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। सम्मान मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी ने सेशेल्स की जनता, सरकार और राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत और सेशेल्स को मिलकर हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। जुलाई में 12 दिन बैंकों में काम नहीं होगा। अगले महीने यानी जुलाई में अलग अलग राज्यों व शहरों में कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। 4 रविवार और दूसरे चौथे शनिवार के अलावा 6 दिन अलग अलग जगहों पर बैंकों में कामकाज नहीं होगा। ऐसे में अगर आपको इस महीने बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम हो तो इन छुट्टियों के दिनों को छोड़कर आप बैंक जा सकते हैं। 11 जुलाई को महीने का दूसरा शनिवार होने की वजह से देश भर के बैंक बंद रहेंगे। 25 जुलाई को महीने का चौथा शनिवार है। इस दिन भी देश के सभी बैंकों की छुट्टी रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।